आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर में 23,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, चप्पे चप्पे पर सेना की नजर। यूपी एटीएस की प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी, पीएफआई से जुड़े 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। बजरंगबली तो अपने मंदिर में ही थे, कांग्रेस चुनाव मैदान में ले आई, बोले अमित शाह। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का भांडाफोड़। जंतर मंतर पर खाप चौधरियों की पंचायत, पहलवान आंदोलन के अगले कदम पर होगा फैसला। तमिलनाडु में नहीं दिखाई जाएगी द केरल स्टोरी, कानून व्यवस्था को देखते हुए मल्टीप्लेक्स संगठनों का फैसला। चक्रवाती तूफान मोंचा का दिखेगा असर, जानिए कहां होगी बारिश और कहां आएगा तूफान। जल्द नहीं खरीदा सोना तो पड़ेगा पछतावा। धर्मेंद्र के पोते करण देओल इस दिन रचाएंगे शादी, जानिए कौन है सनी देओल की होने वाली बहुरानी। और लखनऊ सुपर जायंट्स की तूफानी शुरुआत। मणिपुर हिंसा के कारण राज्य में हिंसा प्रभावित इलाकों में असम राइफल्स और सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी गई है। इस हिंसा को लेकर देश भर में विवाद मचा हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अब तक सशस्त्र बलों और असम राइफल्स के जवानों ने 23,000 से अधिक नागरिकों को रेस्क्यू किया है। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सशस्त्र बलों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही इस बाबत सेना के जवानों से संपर्क करने के लिए सेना के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। यूपी के कई जिलों में एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों की तलाश में छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस ने पीएफआई से जुड़े 70 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके तहत लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी और आजमगढ़ समेत कई शहरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छापेमारी के दौरान लखनऊ से एक युवक व बिजनौर से मस्जिद के एक इमाम को उठाया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। कर्नाटक की सत्ता अगले 5 साल तक किस पार्टी के हाथ होगी, इसका फैसला सूबे के मतदाता 10 मई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद करेंगे। मतदान से पहले कर्नाटक के चुनाव प्रचार के केंद्र में बजरंगबली का मुद्दा छाया हुआ है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बजरंगबली के नाम पर मचे सियासी घमासान के बीच इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। अमित शाह ने रविवार को कहा है कि मुझसे पत्रकारों ने पूछा है कि कर्नाटक का चुनाव बजरंगबली पर क्यों चला गया है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में मैंने बोला कि बजरंगबली तो अपने मंदिर में ही थे। शाह ने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी बजरंगबली को चुनाव मैदान में लेकर। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक शराब घोटाला सामने आया है। कथित तौर पर इस घोटाले को छत्तीसगढ़ के शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों की मदद से संचालित किया जा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस शासित राज्य में इस 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का भंडाफोड़ किया है। ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को शनिवार को ही गिरफ्त में ले लिया था, जिसे 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने से खाप और किसान संगठन जुड़े हुए हैं। रविवार को बड़ी संख्या में यहां प्रदर्शनकारी जमा हुए। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। अपने लोगों के बीच पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि बड़े जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। पहलवान पिछले 15 दिन से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिंह ने एक वीडियो में कहा है कि अगर उन पर लगा एक भी आरोप साबित हो गया तो वो फांसी लगा लेंगे। इस शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी काफी चर्चा और विवाद बटोर रही है। अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म में केरल में लड़कियों को धर्म बदलने पर मजबूर करने और उन्हें आईएसआईएस ज्वाइन करवाने की कहानी दिखाने का दावा किया गया है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही केरल स्टोरी पर काफी विवाद हो रहा था
और इसे बैन करने की मांग भी हो गई थी। हालांकि शुक्रवार को फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जोरदार बिजनेस कर रही है। अभी तक 2 दिन में ही फिल्म का इंडिया कलेक्शन ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए पहुंच और ये स्पीलर हिट बनने की तरफ बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इसका असर सोमवार 8 मई से देखने को मिलेगा। 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होने से ग्राहकों के चेहरे पर निराश झलक रही है। अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी साबित हो सकती है। आपके घर या परिवार में शादी या सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें, कहीं ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। बी टाउन के चर्चित देओल परिवार में जल्दी शहनाई बजने वाली है। अभिनेता सनी देओल के बड़े बेटे व एक्टर करण देओल अपनी मंगेतर के साथ जल्द ही ब्याह रचाएंगे। कुछ दिन पहले ही करण की सगाई की खबरें हर तरफ आग की तरह फैल गई थी। अब उनकी वेडिंग डेट भी सामने आ गई है। करण देओल ने कुछ महीने पहले ही गुपचुप तरीके से अपनी लेडी लव दिशा आचार्य से सगाई कर ली थी। अब एक निजी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल करण और दिशा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण और दिशा की शादी की रस्म 16 जून से 18 जून तक चलेगी। दोनों 6 सालों से कमिटेड रिलेशनशिप में है। आईपीएल 2023 सीजन में इस समय डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जा रहा है। अहमदाबाद में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ के कप्तान कुणाल पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद गुजरात की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 227 रन बनाए। गुजरात के लिए ओपनर शुभमन गिल ने 51 गेंदों पर ताबड़तोड़ 94 रनों की पारी खेली। गिल ने इस दौरान 7 छक्के और 2 चौके लगाए।